एवरीवन। सो आज तकरीबन 3 दिनों के बाद हम लोग यहाँ से जा रहे हैं धर्मशाला से एंड वी आर हेडिंग टू अमृतसर, जहाँ पे वाघा बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल हम देखेंगे। आई थिंक हम 2 दिन वहाँ पे रुकेंगे, तो चलते हैं अमृतसर। तो बड़े ही हैवी हार्ट से हमें हिमाचल प्रदेश को बाय कहना पड़ा और हम निकल पड़े अपनी जर्नी पर अमृतसर के लिए। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग 5 घंटे ट्रेवल करके फ्रॉम धर्मशाला वी हैव रीच अमृतसर एंड नाउ वी आर हेडिंग टू वाघा बॉर्डर। सो मैं पहली बार वाघा बॉर्डर जा रहा हूँ, आज तक कभी नहीं गया। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है। अगर आप लोग गए हैं वहाँ पे पहले तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं गए तो चलिए आप मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू आप भी वाघा बॉर्डर को एंजॉय करें। और उसके बाद वाघा बॉर्डर के बाद हम लोग होटल में जाके चेक इन करेंगे और रात को हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग लव। चलिए चलते हैं। लो जी, आ गए आसी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। पहली बार इंडिया में पढ़ने को मिल रहा है, सामने लिखा है लाहौर 23 किलोमीटर। क्या बात है। वे टू पैसेंजर टर्मिनल ICT अटारी। देखो जी चक्को पट्टे। तो हमने सबसे पहली चीज़ नोटिस करी हैवी सिक्योरिटी, और हमने गाड़ी पार्किंग में पार्क करी और हमने रुक किया पैदल पैदल वाघा बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे पहुँचते ही ना वाइब्स ही अलग थी। लोग, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो एंटर करते ही हर जगह दिखा तिरंगा, कैप में तिरंगा, पोल पे तिरंगा, और साथ में हमारे स्ट्रॉन्ग सॉलिड आर्मी पर्सनल। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि वहाँ पे हर मज़हब के लोग थे, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सब भाई भाई। वहाँ पहुँच कर ही ना सबके अंदर एक जोश और जुनून दिख रहा था, एक प्यार दिख रहा था अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, भारत के लिए। ओह लीजिए, वाघा बॉर्डर, सामने लिखा है इंडिया, और ठीक उससे कुछ कदम के ऊपर ही है पाकिस्तान का बॉर्डर। आई मीन पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। एक अलग ही फील आ रही है यहाँ पे आके यार, अलग ही। ओह, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे हैं। Plenty of people। देखिए, तो गर्मी की बिना परवाह किए हम बढ़ते गए आगे, क्योंकि आगे हमें दिख रहा था एक ऐसा नज़ारा जिसके लिए हम बेताब थे। लाहौर 22 किलोमीटर, यानी कि हम पहुंच गए थे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखने वाला था इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। स्वयं जयंती द्वार। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचे अंदर, जहां का मंजर और नज़ारा अलग ही था। और सामने था पाकिस्तान।
दोस्तों, बीएसएफ के इस जानदार जवान ने ऐसा समा बांधा, ऐसा समा बांधा कि हर एक इंसान के अंदर अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए एक अलग ऊर्जा भर दी। और हर एक इंसान वहाँ पे जो भी मौजूद था बस यही बात बोल रहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग में आए वहाँ पे बीएसएफ के टॉप कमांडिंग ऑफिसर्स, और उनके आते ही पूरा माहौल जो है वो जोश और जुनून से भर गया। सारे टॉप कमांडिंग ऑफिसर्स को बड़े सम्मान के साथ फ्रंट रो में बिठाया गया और बीएसएफ का जो थीम सॉन्ग है उसको प्ले किया गया। उसके बाद बीएसएफ के कमांडिंग जवान ने बताया कि परेड में आज क्या क्या होने वाला है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवान बहुत ही सम्मान के साथ इंडिया में अपने ध्वज को उतारते हैं, उसको फोल्ड करते हैं और उसको वापस ले जाते हैं। ऐसे ही सेम प्रतिक्रिया जो है वो पाकिस्तान वाले भी अपने फ्लैग के साथ करते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, सामने पाकिस्तान था, हम इंडियन हैं, हम इंडिया में थे, लेकिन सही बताऊं तो मेरे माइंड में ख्याल आ रहे थे कि काश मुल्कों में बंटवारा ना हुआ होता, काश आज भी दोनों मुल्कों के आवाम में आपसी प्रेम होता, प्यार होता, आना जाना होता, सब चीज़ें एक जैसी होती, कोई भी बंदिशें, कोई भी बॉर्डर नहीं होते। लेकिन फिर भी हम एक्साइटेड थे क्योंकि जो जोश और जो जुनून जवान दिखा रहे थे परेड के अंदर, वो वाकई ये देखने लायक था।
इतना जुनून और जोश भरने के बाद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ के गेट खोले गए और अपने अपने सीमाओं के उस तरफ और इस तरफ अपने अपने आर्मी के थ्रू, बीएसएफ के थ्रू, भारत में बीएसएफ के थ्रू दिखाया गया अपनी शक्ति का जलवा। दोस्तों, इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड एक्ट मैं आपको बता नहीं सकता। जिस तरीके की मूवमेंट इंडियन बीएसएफ के जवान कर रहे थे, सेम टू सेम वैसी ही मूवमेंट पाकिस्तान के जवान कर रहे थे। मैं आपको फ़ोन में, मुझे नहीं मालूम कि आप टीवी पे या फ़ोन पे इसको कैसे देख पा रहे हैं इस व्लॉग के अंदर, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर जाएं वाघा बॉर्डर पे और इस अनुभव को महसूस करें। जोश, जुनून, जलवा दिखाने के बाद बारी थी अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतारने की। दोस्तों, ये प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान और इंडिया में रोज़ शाम को परेड के बाद अपना राष्ट्रीय ध्वज उतारा जाता है, सम्मान के साथ उसको फोल्ड किया जाता है और हर रोज़ सुबह उसे वापस से लहराया जाता है। तो दोस्तों, इतना खूबसूरत नज़ारा अपनी आँखों से देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की हर एक आँख नम हो गई थी। एक अलग ही फीलिंग हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारी रूह में दस्तक दे रही थी और वो फीलिंग थी रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए, बीएसएफ के लिए, आर्मी के लिए और पुलिस के लिए। आहा। हो तो गाइस, हम पूरा परेड देख के आ गए हैं। अगर आप इंडिया में हैं और अगर आप वाघा बॉर्डर नहीं आए तो आपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे आके एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बीएसएफ और हमारी इंडियन आर्मी, इतना ज़्यादा हमें इन पे प्राउड होना चाहिए ना। रियल सेलिब्रिटीज़ एक्चुअली में यही हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता। ये हैं तभी हम और हमारा देश महफूज है। आई एम श्योर कि आपने वीडियोस देखी होंगी, उसके बाद आपके दिल के अंदर भी अपने इंडिया को लेके और बीएसएफ को लेके और इंडियन आर्मी को लेके, पुलिस को लेके ज़रूर प्यार और रिस्पेक्ट जागा होगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर 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 एक बार वाघा बॉर्डर आएँ और ये जो बीएसएफ का जो भी फ्लैग जो उतारते हैं और फ्लैग की रिस्पेक्ट में जो परेड करते हैं, वो आप बिल्कुल भी मिस मत करो। थोड़ा थक गया, हम एग्जॉस्ट हो गए क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। नाउ आई एम हेडिंग टू दी होटल एंड थोड़ा वहाँ जाके रिलैक्स करेंगे, स्विमिंग करेंगे और फिर आज रात को या फिर कल सुबह गोल्डन टेम्पल जाएंगे। आई विल कीप यू पोस्टेड, कीप वॉचिंग। कमेंट, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है? शेयर करें और प्यार देते रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
फ़िलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, पर बहुत जल्दी मैं वापस से आऊँगा और आपको सैर करवाऊँगा अमृतसर की, सैर करवाऊँगा गोल्डन टेम्पल की, और आपको दिखाऊँगा कि हम कहाँ रुके और क्या-क्या खाया। बहुत-बहुत शुक्रिया, प्यार और दुआएँ देते रहें और इस ब्लॉग को शेयर करना मत भूलें। शेयर करने से ना पुण्य लगता है, ठीक है? तो पुण्य कमाइए, शेयर कीजिए। चलता हूँ, बाय बाय।